ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। आज का प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं? लगाते? भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहां तुम बच्चे भी लगाते हो। ये रस्म क्यों? भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहां तुम बच्चे भी लगाते हो। ये रस्म क्यों? भक्ति में भी भोग लगाते, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो। ये रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। भोग लगाना ये हम अपना रिगार्ड शो करते हैं। जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें ये सब दिया, हम पहले उन्हें स्वीकार कराते हैं। एक रिगार्ड है। भगवान अपने बच्चों को स्वीकार कराते, बच्चे बाप को स्वीकार कराते। ये एक रिगार्ड है। भोग लगाना एक रिगार्ड है। क्यों लगाते हैं? वही रस्म क्यों चली आ रही है? वहां भी भक्त भगवान को भोग रिगार्ड से लगाते हैं। भले मूर्ति तो नहीं खाती है, शिव बाबा भी नहीं खाता है। बाबा कहते ये जरूर खाते हैं, पर शिव बाबा नहीं खाता है। पर वासना, माना आप किस भाव से भोग लगा रहे हो, वो भावना भगवान तक पहुंचती है। और उसी भावना का भाड़ा भक्ति में कहो, ज्ञान में कहो, सब जगह उसी भावना का भाड़ा ही मिलता है। ये एक रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। भक्तों की भगवान के लिए, बच्चों की बाप के लिए। ओम शांति कहना एक दो को रिगार्ड देना है। अपने स्वरूप में स्थित होकर ओम शांति कहना ये भी एक रिगार्ड है। भोग लगाना ये भी एक रिगार्ड है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो भी भगवान के साथ बैठ के करना,
साइलेंस में करना, ये भी एक रिगार्ड है। या ध्यान इधर उधर है, फोन में है, किसी और जगह है, कुछ देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो ये रिगार्ड नहीं है। भोग लगाना रिगार्ड है। सोचे क्या जरूरत पड़ी है, भगवान तो खाता नहीं, पर वो भावना देखते हैं, भाव देखते हैं। इसीलिए कहते वासना तो पहुंचती है, माना उसमें आपका भाव क्या है, सुगंध कैसी है, किस भाव से आपने भोग लगाया है। या भगवान ने तो खाना नहीं है, चलो जैसा बने चलो चलेगा, बन गए बन गए बन गए। किस भाव से आपने भोग लगाया, भगवान को देना है, समर्पित करना है, अपने आप को समर्पित करना है। अपने तन में डालने से पहले उस परमात्मा को समर्पित करना है। इसीलिए खाने से पहले भी कहा जाता है याद करते हुए खाओ, याद में खाओ, बातें करते ना खाओ, माया खा जाएगी, माया शक्तिशाली हो जाएगी, आत्मा शक्तिशाली होगी ही नहीं। शक्ति आत्मा को चाहिए, वो भोजन से भी मिलती है। तन को शक्तिशाली बनाते हैं भोजन से, अब उसमें याद शामिल हो जाएगी तो आत्मा को भी शक्ति मिलेगी। तो रिगार्ड कहने को तो ये बार बार सुनते हो, पर इसकी वैल्यू बहुत है। रिगार्ड, कितना रिगार्ड है, जितना रिगार्ड वैसी अवस्था, अवस्था भी वैसी होगी। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। तो सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, ये ना तुमको पता था ना और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। तो भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। अब यहां मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते कि बच्चों को इस दुख धाम से ले जाते हैं और हम बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं।
बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य से श्री रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। तो ये है साकारी दुनिया और वह है निराकारी। तो बच्चे समझ गए कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर, और ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर है, अब ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे ही नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। तो जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तो ये सारी पुरानी दुनिया है, अब इनको आयरन एज कहा जाता है। अब ये भी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है, और नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं, और नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है कि नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। तो गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है ही नहीं। नव भारत में तो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली और फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य है। अब ये समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है, और ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। तो बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं, तो पुरुषार्थ कराते हैं, सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो, यहां भी मिलने आते हो और वहां भी बैठ कर पढ़ते हो। और दिल होती है सम्मुख मिले। क्या दिल होती है? सम्मुख ही मिले। तो वे सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। तो यहां तुम कहेंगे हम जाते शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वे तो निराकार है ना, तो हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना, तो जिनका नाम है वे जरूर पाठदारी भी है। तो भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। और भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वे मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बना हुआ मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है, और दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं, बच्चे तो ढेर है, भक्त सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में है। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो ना, उनकी पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं ना, उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। बड़ा सेठ होगा, बड़ा यज्ञ होगा तो बहुत सारे शालिग्राम बनाएंगे। छोटा यज्ञ होगा तो थोड़े 5-10 हजार शालिग्राम बनाएंगे। एक शिव बाबा, बाकी शालिग्राम। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, फिर उसने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो, आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं,
क्या कहेंगे? पूज्य देवी देवता है। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है और बाप आते भी एक ही बार है। फिर कभी बाप आत्मा को पढ़ाए ये होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है ना, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर के आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। जैसे आप आत्मा सुनते हो ना शरीर के द्वारा, तो परम पिता परमात्मा भी इनके शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यह तो सबका अपना अपना शरीर है ना, शरीर अपना अपना है ना सबका। तो ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वे आकर सबको पति से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहां आकर रथ लेने की क्या दरकार है? अगर मुझे प्रेरणा से ही पावन बनाना हो, फिर यहां आकर ये रथ लेने की क्या दरकार है? शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी ही थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नगन नहीं होना है। कहां की बात कहां ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं और कहते ये कथाएं आदि सब अनादि है। पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वे सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो। भारत कोई फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो। अब सितारे है तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। अब ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अब ये मृत्यु लोक है, फिर यहां ही अमर लोक होगा और द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहां बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। वे यात्रा पर जाते हैं, विक्रम विनाश कहां होते हैं? वे यात्रा पर जाते, विक्रम कहां विनाश होते? शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते हैं। जा रहे हैं यात्रा पर,
इतनी गंदी आदत रहती है तो भी यात्रा पर गए हैं, छिपा कर ले जाएंगे। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित है ना। जैसे ब्राह्मण पतित, वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते, पावन थोड़े ही है। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो, और तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाए। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात ही नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वे है। बाप कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। ये भोग लगाते हो, दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो मेरा। और अगर तुम्हें कोई दूध देने वाला जो हो, अगर पानी मिला के दे, कैसे बिगड़ जाते हो? हा? ये भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं। देखो, कई फ्रूट भी चढ़ाते हैं और कई ऐसे पैसे भी चढ़ाते हैं ना, तो जो फट जाते हैं ना, तो वो कहते चलो भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो भावना देखते हैं, ये फटा हुआ नोट उन पे चढ़ा दो। सोचो, भावना देखो। कई ऐसे फ्रूट चढ़ाएंगे तो वो जो थोड़े से खराब हो जाएंगे, तो बाकी तो सब घर वाले खा लेंगे, बाकी तो वहां पे तो ऐसे ही चढ़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो खाते ही नहीं है। चलो, पर जिस भावना से लगा रहे हो उसमें कितनी शुद्धता, कितना वो है, तब तो भाव जाए। जितना रिगार्ड होगा उस हिसाब से लगे। मैं तो निराकार भोगता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, शिव बाबा का भंडारा है ना। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भंडारा शिव बाबा का है तो उनको भोग लगाना। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। बाकी वासना तो आएगी ना। कोई घर में मेहमान आएगा, कितने तरह का पकवान बनाओगे, और भगवान को भोग लगाने के लिए क्या करोगे?
अब मेहमान के आगे एक चीज रख लोगे? रख लोगे? और भगवान के आगे हम कैसा भोग लगाते हैं? अपना ही रिगार्ड शो करते हैं ना, जो हमने बनाया, जो किया। तो ये सब कहने के लिए बाबा है ना, उनके ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं। ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता, मुख ही काम में लता, तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे, और तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्यजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते। यहां तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहां आनंद आता है, बाबा पास आए हैं, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, कि भोग लगाना जरूरी क्यों है, ये रिगार्ड है। अब आप देखो हम कैसा रिगार्ड भगवान का रखते हैं। तो गुरु ब्रह्मा ये तो प्रसिद्ध है ही, तो वो नहीं खाते, ये तो खाते हैं, और वो इनमें आकर वासना ले जाते हैं। अब हमने कितना रिगार्ड रखा, किस भाव से रखा, वो आपको देखना है। जैसी जैसी भावना वैसा वैसा फल पायो। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। जिसके भंडारे से पालना होती है, जिसका भंडारा है, उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। भले वो नहीं खाते हैं, पर ये है रिगार्ड। आपस में एक दो को बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आज का वरदान,
अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वे दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। तो जो लॉ मेकर होंगे वो लॉ ब्रेकर नहीं होंगे, और जो लॉ ब्रेकर होंगे वो मेकर नहीं होंगे। तो देखें हम कौन। आज का स्लोगन, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत बनना है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। क्लियर? ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। अब इसमें बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी, और जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। अब इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति।